ऐसा क्या हुआ था कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जो अपना साम्राज्य बनाया था वो उखाड़ कर फेंक दिया भीलों ने, आदिवासियों ने। क्या ऐसा राजकुमार रूत के साथ भी हो सकता है? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो राजनीति में ना एक बात कॉमन है कि हर राजनेता, हर नेता जो बड़ा बनना चाहता है वो जनता का सपोर्ट चाहता है। कैसे ना कैसे किसी भी मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ जनता का सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि जनता के सपोर्ट के बिना कोई बड़ा नहीं बन सकता है। ऐसा ही किया महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने। आदिवासियों का भरपूर फायदा उठाकर सालों तक अपना साम्राज्य बनाया, राज किया, प्रॉपर्टीज ली, बहुत कुछ किया। और अगर विकास के नाम पर उनसे पूछा जाए क्या किया, तो आदिवासी और विकास के नाम पर सिर्फ एक ठेंगा उनको हमेशा दिखाया। ये काम उन्होंने किया है हमेशा आदिवासी अंचल के लिए। अब अचानक से राजकुमार रूत आदिवासी नेता बनकर उभरे। युवा आदिवासियों का, भीलों का समर्थन मिला। एक रिसर्च के तौर पर उन्होंने ये निकाला कि किस चीज की ऐसी जरूरत है जो भीलों के लिए, आदिवासियों के लिए उनको चाहिए। उसी चीज को अपना मुद्दा बनाया, भील प्रदेश बनाने का। और फिर उसके बाद इस मांग को इतनी प्रमुखता से उठाया कि आदिवासियों और भीलों को लगने लगा है कि यही वो नेता है जो हमारी भील प्रदेश की मांग को पूरी करवा सकता है। भला जातिगत आधार पर अलग से प्रदेश बनाने की मांग संविधान में है क्या? अगर इसकी जानकारी किसी को भी होगी तो वो तुरंत पहचान जाएगा कि ये मांग ही फर्जी है। बुरा लगेगा आप लोगों को सुनकर, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक भी आपको सुनना होगा। क्योंकि कई लोग कह लेते हैं क्यों तेलंगाना नहीं बना का? क्या जाति के आधार पर तेलंगाना बना है? जितने भी टुकड़े हुए हैं किसी भी राज्य के, उसके आधार को जानिएगा। कभी भी जाति के आधार पर नहीं हुआ है, बोली के आधार पर नहीं हुआ है। आज भील प्रदेश की मांग राजस्थान को तोड़ रही है, मध्य प्रदेश को तोड़ रही है, महाराष्ट्र को तोड़ रही है, गुजरात को तोड़ रही है। 4 राज्यों में अलग अलग 4 बोली बोली जाती है, 4 भाषा बोली जाती है। क्या सब तरह के भील एक जैसे हैं? और ये मांग संविधान में कितनी जायज है, इसका भी आपको पता कर लेना चाहिए। जिस मांग के पीछे आप राजकुमार रूत को सपोर्ट कर रहे हैं ना, आपके सपोर्ट के पीछे वहां क्या चल रहा है, वही महेंद्रजीत सिंह मालवीय वाला खेल चल रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये वही जनता कह रही है जो सोशल मीडिया पर मौजूद है, जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं तो उनके पक्ष में विपक्ष में बोलती है। क्योंकि वाद संवाद करना ही लोकतंत्र की असली निशानी है। एक वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर देखा जिसमें राजकुमार रूत कह रहे हैं कि सलूमर में हमको हराया नहीं गया था, हाँ हराया गया था, हम हार नहीं रहे थे। ये वोट चोरी की जो धांधली हुई है वो हमारे साथ भी हुई है, लेकिन हमने दिलों पर राज किया है। भले ही हम हार गए हों, लेकिन हमने दिलों पर राज किया है। इसी के वीडियो के जब मैं कमेंट सेक्शन में गई जानने के लिए कि जनता का रुख क्या है, तो वाकई में एक कमेंट आया जिसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद सोचने पर मजबूर हो गई मैं भी कि वाकई में इस तरफ भी अगर सोचा जाए, सिक्के के दूसरे पहलू को भी अगर देखा जाए तो गलत नहीं होगा। इसमें लिखा गया है कि ये भी राजकुमार रूत भी महेंद्रजीत सिंह मालवीय बन जाएंगे बांसवाड़ा के, जो लोगों को सिर्फ आश्वासन देते रहेंगे, मूर्ख बनाते रहेंगे और इसकी आड़ में अपने आप को कितना बड़ा कर लेंगे ये जनता को खुद मालूम नहीं होगा। अब बड़ा करने का सेंस आप देखिए इस तरीके से है कि राजकुमार रूत अभी बहुत छोटी उम्र के हैं, सांसद हैं, लेकिन अगर आप उनकी प्रॉपर्टीज, उनके साम्राज्य को बढ़ता हुआ देखेंगे तब आपको समझ में आएगा असली गणित इस मांग के पीछे क्या चल रहा है। हम तो सिर्फ आपको आगाह कर सकते हैं। कई लोग अंधभक्त होते हैं जो आंख बंद करके भरोसा करते हैं और इस अंधभक्ति का ही फायदा ये नेता लोग उठा ले जाते हैं, फिर चाहे से वो कोई भी नेता हो। महेंद्रजीत सिंह मालवीय हो जिन्होंने इतने सालों तक भीलों के वोट के ऊपर राज किया है, अपनी 7 पुश्तों का इंतजाम कर लिया है, लेकिन आदिवासियों की पुश्तों के बारे में किसी ने सोचा? उनके विकास के बारे में किसी ने सोचा? एक बेसिक नीड, एक बेसिक आधार
भूत सुविधाएं उन तक पहुंचाने का सोचा होता तो आज कंडीशन क्या कुछ और नहीं होती। उम्मीद करती हूं कि जो मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बखूबी समझ में आ गया होगा, चाहे से कोई भी नेता हो, राजकुमार रूथ ही क्यों ना हो। अगर आपके विकास के लिए, अगर आपके सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ दिखता है तो उन्हें सपोर्ट करो, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानियों पर भी अपनी नजर गड़ाए रखो, क्योंकि ये राजनीति है साहब। यहां सब अपने स्वार्थ की राजनीतिक रोटियां सेकने आते हैं। करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। अगर आगे बढ़ेंगे आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा क्या रखते हैं आप इस मुद्दे पर राय। इसके सिक्के का दूसरा पहलू भी आपके सामने बहुत जल्द लेकर आऊंगी मैं आपको, लेकिन इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।